नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत तपन शौर्य फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और आज चौथा सेशन है। आज हम हनुमान चालीसा की पहली चौपाई पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने बात की, एक क्विक रिफ्लेक्शन उस बात को लेंगे और फिर आज शुरू करेंगे। हमने बात की जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबल बिमल जसो जो दाय की फलचारी। श्री का अर्थ है सुदर्शन, सुदर्शन श्री का अर्थ है रीचिंग टू योर ट्रू पोटेंशियल। हमारी जो असीम संभावना है वहां तक पहुंचना श्री कहलाता है। हमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जड़ शक्ति सभी का समावेश होना। श्री गुरु, ऐसा गुरु जिसने अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया हो। गुरु जो अहंकार को हरण कर लेता है, श्री गुरु, उसके चरण के रज से भी, गुरु के चरण का रज कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। सरोज कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। उसके रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूं, अहंकार शून्य, चित्त और स्मृति शून्य, बुद्धि सही अर्थों में हनुमान चालीसा को समझूं और एकाग्र चित्त मन से समझूं। और इसके बाद रघुबर का, हनुमान जी का और श्री राम का विमल यश जो है उसका मैं बखान करूं, उसको मैं याद करूं, क्योंकि जो मैं याद करता हूं धीरे धीरे वो मेरे अंदर आने लगता है। जो 4 प्रकार के फल देने वाला है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। पहले दोहे ने 3 फाउंडेशन की अनिवार्यता बताई। गुरु को प्रणाम करें, मन को निर्मल करें, श्री राम को नमन करें। दूसरा दोहा ने बताया, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पूर्ण समर्पण एक और अनिवार्यता है। हम पहले बात कर चुके हैं अहंकार शून्य, पर उन्होंने फिर से इस बात को उठाया कि मैं बुद्धिहीन हूं, ये मैं मानूं, ताकि मैं ओपन हूं सीखने के लिए। पूर्ण समर्पण के साथ सुमिरो पवन कुमार, नमन करूं, स्मरण करूं और जागरण करूं। इसी को सुमिरन कहते हैं। पवन कुमार, वायुपुत्र, प्राणायाम के देवता, मन को चेतना से जोड़ने वाला प्राणायाम के प्रभु पवन कुमार, उनको याद करूं। बल बुद्धि विद्या देहि, मैं ये प्रार्थना करता हूं हे पवन कुमार आपसे कि मुझ में बल, बुद्धि और विद्या दीजिए। हमने जाना बल बुद्धि विद्या, विद्या डायरेक्शन है, बुद्धि कंटेम्पलेशन है और बल एक्शन है। ये तीनों मुझे दें और मुझसे छीन लें, मुझसे ले लें मेरे 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, जो हाईवे टू हेल है। तो ये 3 चीजें मुझे दे दें और मुझसे ये 5x6 का मैट्रिक्स ले लें। और पिछले पहले दोहे में हमने बात की 4 चीजें, 4 फल। तो 4x3 गेटवे टू हेवन है, और ये 5x6 मैडनेस का मैट्रिक्स है। हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमें हमारे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी और बल बुद्धि विद्या मिलेगी और हमारे क्लेश और विकार समाप्त हो जाएंगे। यहां तक हमने पहले बात की थी। एक अच्छे गुरु की तरह सबसे पहले तुलसीदास जी हमें ये बता रहे हैं कि ये जो हम आराधना शुरू कर रहे हैं, इससे हम पाएंगे क्या, हम सीखेंगे क्या इससे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसा समझ में आता है,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। जय कपीस तीनों लोक उजागर। हे कपीश, हे कपियों के ईश्वर, जिनके नाम से तीनों लोक उजागर होते हैं, आपकी जय हो। यहां हम हनुमान जी की स्तुति शुरू कर रहे हैं, तो अब एक एक शब्द हम समझना शुरू करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, ताकि अगली बार जब हम इन पंक्तियों को पढ़ें, एक एक शब्द जागृत होने लगे हमारे मन मस्तिष्क में। जय, जय और विजय, ये दो शब्द जिनको अक्सर एक दूसरे के सिनोनिम में यूज किया जाता है। इनका मूल अंतर शास्त्रों में उल्लेखित होता है। बैकुंठ के दो द्वारपाल हैं, एक है जय, एक है विजय। विजय का अर्थ है जब मनुष्य दूसरों को जीतता है, उसको विजय कहते हैं। दूसरों को पराक्रम से जीते, दूसरों के लिए कुछ करे, उनको प्रेम से जीते, किसी भी रूप में जब आप दूसरों को जीतते हैं तो विजय। मैन वर्सेस मैन, या फिर मैन वर्सेस नेचर भी विजय है। जब आप नेचर को थोड़ा बहुत समझकर उसको कुछ हद तक अपने अनुरूप ढाल पाते हैं, इस प्रकृति को, वो भी विजय है। मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस मैन, ये सब विजय विजय है, दूसरों को जीतना। जय मैन वर्सेस विदिन है, स्वयं को जीतना। तो ये कथा ऐसी होती है कि जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो स्वर्ग के जो बैकुंठ के द्वारपाल, ये दोनों जय और विजय उससे पूछते हैं। पहले विजय पूछता है, क्या तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है? क्या तुमने वो तीनों पुरुषार्थ किए हैं, काम अर्थ धर्म? क्या धर्म किया है तुमने? क्या तुमने किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश जलाया है? क्या तुमने किसी और की सेवा की है? यदि हम ये कहते हैं कि आपने ये सब किया है, तो फिर जय हमें अंदर जाने देता है, पर फिर विजय अंदर जाने देता है, पर फिर जय आता है। और फिर जय, जो दूसरा द्वारपाल है, वो पूछता है, क्या तुमने खुद को जीता है? क्या तुम्हारे वो 6 क्लेश समाप्त हो गए जो पिछले दोहे में हमने पढ़े थे? क्या तुम्हारे वो 5 विकार समाप्त हो गए हैं? अगर तुम्हारे क्लेश और विकार पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, तो ही तुम जय हो, तो ही जय हमें आगे जाने देगा। अगर हमने खुद को जीता है, और जब हम जय को भी प्राप्त कर लेते हैं, खुद को भी जीत लेते हैं, फिर जब हम अंदर जाते हैं तब हम बैकुंठवासी हो जाते हैं। बैकुंठवासी कौन है? स्वयं नारायण बैकुंठवासी है, और लक्ष्मी उनका अनुसरण करती है। देखिए कितनी अजीब बात है, नर लक्ष्मी के पीछे भागता है, नर लक्ष्मी का अनुसरण करता है, और कई बार उस अनुसरण में इतना अंधाधुंध हो जाता है कि पतन की ओर चला जाता है और असुर बन जाता है, गलत कार्य तक करने लगता है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। पर नारायण जो होता है, उसका लक्ष्मी अनुसरण करती है, और नारायण वो होते हैं जो जय को प्राप्त किए हों। इसीलिए भारतीय कला पद्धति में हमने देवताओं को बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं बनाया, ये आजकल शुरू हुआ है। आप पुरानी पेंटिंग्स में देखेंगे तो हमारे देवता मस्कुलर नहीं होते थे। श्री राम की ओरिजिनल पेंटिंग में आप श्री राम को मस्कुलर नहीं पाएंगे। हम किस श्री कृष्ण की आप मूर्तियां देखिए, आपने कहीं श्री कृष्ण को मस्कुलर देखा है मूर्ति में? हम ये बताने का प्रयास किया हमारे मनुष्यों ने कि जय अंदर से आती है जब आप अपने आप को जीतते हैं। वो सबसे बड़ा पराक्रम है। किसी फिजिकल मसल्स की जरूरत नहीं है, मेंटल मसल्स की जरूरत है, स्पिरिचुअल मसल्स की जरूरत है खुद को जीतने के लिए। फिजिकल मसल उस जिम में बनता है जो आपकी कॉलोनी में है,
मेंटल मसल का जिम हमारा घर है। घर के रिश्ते नाते वो हमें और परिपक्व बनाते हैं। हमारा समाज है मेंटल मसल, वो हमें ऐसे अनुभव देता है समाज की हम मेंटल मसल डेवलप कर सके। और स्पिरिचुअल मसल ये पूरा जगत है। हम जगत में आए ही इसीलिए हैं कि अपनी स्पिरिचुअल मसल्स को मजबूत कर सकें और खुद को रियलाइज कर सकें। तो जय का मतलब मेंटल और स्पिरिचुअल मसल्स को मजबूत करना। फिजिकली आप बिल्कुल नॉर्मल दिखते हो, पर मेंटली आप बहुत टफ हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत एलिवेटेड हैं। और यही है कि हम सब में नारायण की संभावना है। जब नारायण बन की संभावनाओं को हम अपने अंदर जागृत करते हैं तो लक्ष्मी स्वयं अनुसरण करती है। आपने देखा होगा जो बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, एक बच्चा है जो पूरे समय केवल अपने आप को वो दिखाने में मशगूल है जो नहीं है, चेहरे को साफ रखने में, अच्छे गैजेट्स लेने में, घूमने में, फेसबुक पे फोटो डालने में, हर वो चीज प्रोजेक्ट करने में, इंस्टा में फोटो, हर वो चीज प्रोजेक्ट करने का प्रयास करने में जो वो नहीं है, वो दिखाने के लिए, उसके लिए प्रशंसा लेने को आतुर है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो एक कमरे को बंद करके अपने अंदर मेहनत कर रहा है, एक बड़ी परीक्षा निकालता है। कैसे निकालता है उस बड़ी परीक्षा को? किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जीवन, अपने ऊपर मेहनत करके, अपने अंदर की कमजोरियों को जीत के, अपने द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को निभाकर, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई बड़ा काम हुआ है? इस सब से वो एक बड़ी परीक्षा को जीतता है। उसके बाद वो सब चीजें जो उसने चाही थी थाल में सजा के उसके पास आ जाती है। लक्ष्मी स्वयं उसके पास आती है, आपको भागना नहीं पड़ता उसके पीछे। सो जय का अर्थ है अपने अंदर के क्लेश और विकार को समाप्त करके खुद को जीतना, स्वयं का स्वामी। यही शब्द महाभारत में पुरजोर आया। एक तो जगत है और दूसरा जगदीश है। जगत जो क्षयशील है, खत्म हो जाए, जगदीश जो अक्षय है, कभी खत्म नहीं होगा। तो देखें महाभारत में भी यही उल्लेख आता है। ये जो क्षयशील जगत है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है गांधारी की, और धृत राष्ट्र, धृत का मतलब है कस के पकड़ना, राष्ट्र का मतलब है भौतिक चीजें। भौतिकता को जिसने कस के पकड़ रखा हो, ऐसा व्यक्ति क्षयशील जगत को पकड़ के रखा तो दुखी ही रहेगा ना हमेशा, क्योंकि ये सब चीजें एक दिन चली जाएंगी। आज प्रमोशन टाइम पे हुआ, अगली बार नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अक्षय जगत है जो कभी खत्म नहीं होता, जगदीश्वर का। उसको देखने की आंखें किसके पास हैं? संजय। सन मतलब भली प्रकार से, जय मतलब जिसने खुद को जीता हो। ऐसा व्यक्ति जिसने भली प्रकार से खुद को जीता हो, उसका मन शांत रहेगा। धृतराष्ट्र का मन हमेशा अशांत रहेगा। उसकी वो दृष्टि विहीन है, वो देख ही नहीं सकता सच को, बाधित दृष्टि है धृतराष्ट्र की। और संजय सम्यक दृष्टि है, दूर तक देख सकता है, क्योंकि उसने मेंटल और फिजिकल मसल्स बनाए हैं। तो संजय मतलब जिसने भली प्रकार से खुद को जीता हो। अंधा धृतराष्ट्र कहता है अशांत मन, संजय मैं तो देख नहीं सकता, तुम बताओ क्या चल रहा है जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में। तो यहां भी बात उसी जय का महत्व महाभारत बताती है, जिस जय का मतलब रामायण बताती है। तो यहां दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। इस दुनिया में जिसको आप देखते हैं 4 तरह के लोग हैं। अब आप बताइएगा आप किस प्रकार के हैं। लेट मी टेक यू टू दोज 4 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट। सो 4 प्रकार के लोग हैं। आप बताइए आप उन चारों में से किस प्रकार के हैं। ये देखिए, अगर आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं तो 4 प्रकार के लोग हैं जय और विजय के आधार पर। ये हुआ जय, ये है विजय। विजय मतलब दूसरों को जीतना, जय मतलब खुद को जीतना। यस,
नो, यस, नो। 4, 3, 2, 1। टाइप 4। टाइप 4 वो लोग होते हैं जिनके पास ना जय है ना विजय है। इतने कमजोर लोग जिन्होंने ना तो खुद के लिए कुछ किया, ना खुद के लिए कुछ कर पाए, ना दूसरों के लिए कुछ कर पाए। लेथार्जिक पीपल, जिनके जीवन में बड़ी लेथार्जी है, लेथार्जी से भरा हुआ उनका जीवन। टाइप 4। ना प्रॉस्पेरिटी है, विजय प्रॉस्पेरिटी लाता है, ना पीस ही है। टाइप 3 पीपल, जिनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो बहुत है, विजय तो है उनके पास, यस, पर जय नहीं है उनके पास पीस नहीं है। बड़ा व्यवसाय है उनका, पर बात बात में उन्हें गुस्सा आ जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, छोटी छोटी बातों पे बहुत समय तक परेशान होते रहते हैं। सो वो लोग जो, सॉरी सॉरी, वो लोग जिनके पास विजय तो है पर जय नहीं है। टाइप 3। टाइप 2 ऐसे लोग जिनके पास पीस ऑफ माइंड तो है पर प्रॉस्पेरिटी नहीं है। उन्हें कुछ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक है, वो जैसे हैं जहां हैं बड़े प्रसन्न हैं अपने आप में, अपने होने में। वो हिमालय की कंदराओं में रहे या किसी शहर में, वो जहां जैसे हैं वो बड़े प्रसन्न हैं उसमें, और वो अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने जीवन को धीरे धीरे लेके आगे चल रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, उनमें मन में तथाता का भाव है, जैसा है ईश कृपा ईश इच्छा, बड़े प्रसन्न लोग हैं। टाइप 2। अब आइए टाइप 1, ये वर्ल्ड मूविंग पर्सनालिटीज है, जिनमें पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है, जय भी है और विजय भी। अंदर से बिल्कुल शांत रहते हैं, बाहर से बहुत एक्टिव रहते हैं, पीसफुल इनसाइड एंड एक्सट्रीमली एक्टिव आउटसाइड। मन शांत रखे वो धर्म का भी कार्य करते हैं, अर्थ का भी कार्य करते हैं, कामनाओं को भी पूरा करते हैं, पर वो सेल्फ कंट्रोल हर जगह रखते हैं, वो भावनाओं में बह नहीं जाते, इमोशनल स्वयं में डिसीजन नहीं लेते, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। जय और विजय जिनमें दोनों होती है। सो हनुमान जी इसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिसमें जय और विजय दोनों हैं। टाइप 1। इसीलिए हम कह रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलिए अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चनियर देते हैं जिससे आप पता लगा पाएंगे हमारी जय में अभी स्थिति क्या है। चलिए, आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, हर प्रश्न का आपको 10 में से अंक देना है। अगर आप बिल्कुल वैसे ही हैं तो आप उसमें आप अंक दीजिएगा 10 में से 10। अगर आप वैसे नहीं है तो उतने काटते चले जाइएगा। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं, आप ये कहना चाहते हैं सर मैं तो बिल्कुल ही अपोजिट हूं, तो 0 दे दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, 100 अंक का है, 10 में से अंक देते जाइए इफ यू एग्री विथ इट। क्वेश्चन नंबर 1, वट एवर आई प्लान आई एग्जीक्यूट इट एज इट इज। मैं जो भी योजना बनाता हूं उसको मैं एज इट इज क्रियान्वयन करता हूं। मेरी योजनाओं और मेरे क्रियान्वयन में कोई गैप नहीं होता। अंक दीजिए 10 में से। बहुत अच्छा। दूसरा, आई हैव एबिलिटी टू फोकस, डिफोकस, refocus at any point, at any moment, whenever I want. मुझ में यह क्षमता है कि मैं किसी भी चीज पर फोकस, डिफोकस, रीफोकस कर सकूं, जब चाहूं, जिस पर चाहूं, जहां चाहूं। अंक दीजिए। इसका मतलब मैं यहां हूं, सोचता कुछ और नहीं हूं,
मैं जब चाहूं जहां चाहूं रिफोकस डिफोकस कर सकता हूं। प्रश्न नंबर 3, वॉट अदर्स थिंक एंड से अबाउट मी डज नॉट डिस्टर्ब मी एट ऑल। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं, इससे मैं जरा भी डिस्टर्ब नहीं होता, भले वो कुछ भी कहें। अंक दीजिए। चौथा प्रश्न, आई एम ऑलवेज वेरी मच स्टेबल इन एक्सप्रेशन ऑफ माई इमोशंस। मैं हमेशा अपनी भावों की अभिव्यक्ति में बड़ा संतुलित हूं, बड़ा स्थिर हूं। पांचवा, आई डोंट हैव एनी नीड फॉर एप्रिसिएशन। मुझे कोई नीड फॉर एप्रिसिएशन नहीं है। छठा प्रश्न, आई डिमॉन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। मैं परिस्थिति अनुकूल भावनाओं के प्रदर्शन में दक्ष हूं। कभी भी मैं जरूरत से ज्यादा भावना प्रदर्शित नहीं करता, न जरूरत से कम, बड़ा संतुलित। सातवां, आई कैन इजीली से नो वेन एवर आई वॉन्ट टू से नो। मैं जब चाहूं बड़ी आसानी से ना कह सकता, जिसको भी मैं कहना चाहूं, जब भी कहना चाहूं, मुझे ना कहने में समस्या नहीं। आठवां, नोबडी कैन मेक और डिस्टर्ब माई मूड। कोई भी मेरा मूड ना तो बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। नवा, आई एम अलाइक इन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म। मैं तारीफ में या आलोचना में संभाव ही रहता हूं। तारीफ मुझे ज्यादा प्रसन्न नहीं करती, आलोचना मुझे परेशान नहीं करती। 10वां और अंतिम, आई नेवर हैव मूड स्विंग्स। मुझे मूड स्विंग्स नहीं होते। ठीक, कि मूड स्विंग्स मतलब आज कभी बहुत अच्छा मूड है, कभी बहुत खराब मूड है, ऐसा नहीं हो। चलिए, अपना टोटल चैट बॉक्स में शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल स्कोर? ये जितना स्कोर आया है उतने ही जय का कंपोनेंट आपके अंदर है। सो ये आपकी जय प्रोफाइलिंग थी। परफेक्ट, लिखते जाइए फटाफट फटाफट। दिस इज जय प्रोफाइलिंग। इस प्रोफाइलिंग से हमें यह भी पता लगता है कि जब हम हनुमान जी को का आराधना करते हैं, ये जो 55 से 100 के बीच का दूरी है, ये हनुमान जी उंगली पकड़ के हमें लेके जाने वाले हैं। ये हमारे अंदर एक संकल्प होना चाहिए, जब हनुमान चालीसा समाप्त हो, ये सारे व्याख्यान समाप्त हो, तब मेरा स्कोर कम से कम 20-30 बढ़ जाना चाहिए इसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो ये जय प्रोफाइलिंग है। तो जब हम कहते हैं जय हनुमान, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्वालिटीज हनुमान जी में है जो उन्हें जय हनुमान बनाती है। तो आगे से अपने जीवन में मैं इन क्वालिटीज को अपनाऊंगा। अगला शब्द है जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हम बात करें हनुमान। हनुमान शब्द सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है पवन पुत्र का। आई थिंक बजरंग बली से भी ज्यादा बार उपयोग किया जाता हनुमान शब्द। ये हनु शब्द जो है, हनु, ये चिन्ह को कहते हैं। हनु मान ब्रोकन। तो हनुमान शब्द का एक अर्थ होता है ब्रोकन चिन्ह, टूटी हुई चिन्ह। ये कैसे हुआ? जब हनुमान जी छोटे थे, आप सबने सुना है वो सुंदर सी कथा, तो सूर्य को फल समझकर उनको लगा कि कोई फल है खूबसूरत सा, बच्चे जैसी जिज्ञासा, और उन्होंने छलांग लगाकर उस फल को, जो सूर्य था, फल समझ के अपने मुंह में रख लिया, और इससे चारों लोकों में अंधियारा छा गया। कथा इस प्रकार कहती है
कि देवराज इंद्र ने जब ये देखा कि चारों तरफ अंधारा छा गया, तो क्रोध में वज्र से इस शिशु पर, इस छोटे से बच्चे पर प्रहार। वो प्रहार इतना तेज था, वज्र तो अमोघ होता है, उसका प्रहार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मृत्यु ही हो जाए किसी और की। पर वो छोटे से बालक हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे उनकी हनु की हड्डी टूट गई, इसीलिए उन्हें हनुमान कहा गया, ब्रोकन चेन। एक और बात निकल के सामने आती है, हनुमान वो हैं जो वज्रपात को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके जीवन में कोई वज्रपात हुआ है, कोई दूसरा होता तो टूट ही जाता, बिखर ही जाता, पर आप फिर खड़े हुए, तो आप हनुमान के अनुयायी हैं। हनुमान प्रतीक है वज्रपात से भिड़कर आगे बढ़ने का। जो किसी भी वज्रपात को सहन करके आगे बढ़ने की क्षमता रखे, उसी का नाम हनुमान है। हम सब हनुमान बने। जीवन अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप से वज्रपात करता है हमारे ऊपर, पर हमें उससे आगे जाना है। हनुमान जी इसके लिए हमें प्रेरित करते हैं। एक और अर्थ होता है हनुमान का, हनु मतलब एलिवेटेड, मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सो हनुमान का अर्थ होता है अ पर्सन विथ हाई सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई हो, उसको भी हनुमान कहते हैं। जब रावण की लंका में हनुमान जी को बांध के लाया गया, रावण इतने ऊपर सिंहासन में था, हनुमान जी नीचे खड़े थे, तो हनुमान जी ने अपनी ही पूंछ को कॉइल बनाकर रावण से ऊंचा सिंहासन कर, यह प्रतीक है जय और विजय का। रावण ने विजय प्राप्त, रावण ने दूसरों को जीता था, साम्राज्यों को जीता था, कितनों को हराया था, युद्ध लड़े थे, और उससे इतने संसाधन पाए कि इतना ऊंचा सिंहासन प्राप्त किया। तो कई लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बड़ा काम कर लेते हैं, वो उनका पास लाखों का पैकेज होता है, करोड़ों का उनका टर्नओवर होता है, संसाधनों के आधार पर रावण ऊपर बैठा है। पर हनुमान जी अपनी ही पूंछ कॉइल किया, इसका मतलब मुझे किसी बाहरी संसाधन की जरूरत नहीं है, अपने अंदर की योग्यता से ही मैं ऊपर उठ सकता हूं। तो चलिए हम सब अपनी योग्यता के सिंहासन पर विराजे, ना कि संसाधनों के सिंहासन। कमजोर लोग संसाधनों का इंतजार करते हैं, मजबूत लोग सामर्थ्य के साथ चलते हैं। हनुमान जी अपने सामर्थ्य से ही ऊपर उठते हैं। आपको जीवन में कोई संसाधन मिले ना मिले, हनुमान जी इस बात का भी प्रतीक है, अपने सामर्थ्य पे भरोसा रखो, संसाधन अपने आप आएंगे। एक और अर्थ होता है हनुमान का, हम दो अर्थ बता चुके हैं, तीसरा अर्थ है हनु मतलब गॉन बियॉन्ड, ऊपर जाना, एलिवेटेड, उसी तरह से आप ले सकते हैं, जो एलिवेट हो जाए। मान मतलब ईगो, जो अपने अहंकार से ऊपर निकल जाए, जो तोड़ दे लिमिटेड आइडेंटिटी को, जो सबको एम्ब्रेस करे, जाति धर्म लिंग वर्ण से परे, जो सबको प्रेम से गले लगाए, वह हनुमान। तो हनुमान कौन? जो वज्रपात सहन करके भी आगे बढ़ सके। हनुमान वो जो संसाधनों से ज्यादा सामर्थ्य पे विश्वास रखे। हनुमान वो जो सबको गले लगाए प्रेम से, वो हनुमान। जय हनुमान। हनुमान शब्द जो है, ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी काफी सुनने में आता है। थाईलैंड में अनुमान बोला जाता है, अनुमान। मलेशिया में अंडोमान कहा जाता है इन्हीं। यहीं से संभवतः अंडमान द्वीप समूहों का नाम आया।
क्योंकि मलेशिया में श्री हनुमान को अंडोमान कहा जाता है। जो जहाज जहाज के व्यापारी हुआ करते थे, वो सदियों से इस किस्से सुनाया करते थे मलेशिया में और इस पेनिनसुएला में। ये एक बानर के बारे में अक्सर बात करते थे जो समुद्र के आर पार एक द्वीप से दूसरे द्वीप कूद के जाता था। तो हनुमान जी का नाम कई कथाओं में दुनिया के कई देशों में कई रूप में आता है। सो जय हनुमान का मतलब हम कह रहे हैं श्री हनुमान की सदा जय हो, और हम ये भी कह रहे हैं श्री हनुमान से प्रेरित होकर हम जय को प्राप्त करें। जय हनुमान। अब आगे बात करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर। ज्ञान का मतलब विजडम होता है, गुण का मतलब बिहेवियर होता है। He is the ocean of virtues and wisdom. बिहेवियर वर्चुअस है बहुत ज्यादा, एंड विजडम भी है उनमें। ज्ञान भी है, विजडम है और वर्च्यू भी है उनमें। ध्यान दीजिए, वो नॉलेज नहीं कह रहे हैं, वो ज्ञान शब्द है यहां। विजडम और नॉलेज में अंतर है। नॉलेज संसार के बारे में जानकारी है, विजडम स्वयं के बारे में जानकारी है। नॉलेज समय के साथ बदलता रहता है, नॉलेज और बढ़ता जाता है। समय बदला, आप नया ज्ञान आ गया, नया नॉलेज आ गया, जानकारी नहीं आ गई। पर विजडम जो है, जो ज्ञान जिसे कहते हैं, नॉलेज मतलब जानकारी, विजडम मतलब ज्ञान। ज्ञान कालातीत होता है, जैसे उपनिषदों का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। हजारों साल गुजर गए, आज भी प्रासंगिक है। तो यहां बात कर रहे हैं ज्ञान की, जानकारी की नहीं। फैक्ट्स एंड फिगर जानना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है तत्व को समझना, चेतना को जानना। सो हनुमान जी में ज्ञान है, विजडम है, और गुण भी है, बिहेवियर भी है। ना केवल उनमें विजडम है, उस विजडम को वो व्यवहार में लाते भी हैं। अब थोड़ा सा ज्ञान और गुण को समझते हैं। ज्ञान साइंस है किसी चीज का। जब आप किसी चीज का साइंस जानते हैं तो आप ज्ञानी हैं उसके। गुण उसका आर्ट है, आप उसको करते हैं, जीवन में जीते हैं उसको। सो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है उनके पास, पर वो गुणी है। उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली संगीत की, पर बहुत अच्छा संगीत गाते हैं। वो संगीत किसी को सिखा नहीं सकते क्योंकि वो संगीत का साइंस नहीं जानते, पर वो संगीत का आर्ट जानते हैं। जिस चीज का आप साइंस जानेंगे, आप उसके वो दूसरों को सिखा पाएंगे। टीचर साइंस जानते हैं, वो सिखा पाते हैं दूसरों। आर्ट मतलब प्रैक्टिशनर। आप देखते हैं कई बार कई कॉलेजेस में सेल्स के प्रोफेसर होते हैं। वो सेल्स का साइंस जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको सेल्स सिखा सकते हैं। पर अगर आप बोले आप जाइए और सेल कीजिए, तो शायद वो उतना अच्छा ना कर सके। पर कई ऐसे सेल्समैन होते हैं, वो जबरदस्त सेल्समैन होते हैं, उनको आर्ट आती है सेल्स की। उन्हें बोलिए अब आप पढ़ाइए, समझाइए कैसे किया, वो नहीं समझा पाए। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। एक उसका थ्योरी है, दूसरा उसका प्रैक्टिस है। तो हनुमान जी न केवल साइंस जानते हैं, वो आर्ट भी जानते हैं। इसीलिए कोई भी चीज का आपको विज्ञान भी पता होना चाहिए और आपको आर्ट भी पता होना चाहिए। ज्ञान का मतलब शास्त्र, शास्त्रीय नॉलेज। गुण का मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो सीखा उसको महसूस किया। ज्ञान जब प्रकट होता है, दिखाई देने लगता है, उसी को गुण कहते हैं। ज्ञान फेल्ट है, गुण सीन है, दिखता है। तो हनुमान जी के बारे में हम कह रहे हैं, हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है। कोई भी चीज
जब तक हमारे व्यवहार में ना आए वो बेकार है। लर्निंग की परिभाषा जो सर्वमान्य परिभाषा मानी जाती है वो क्या है? लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर आउट ऑफ एन एक्सपीरियंस। किसी भी व्यवहार, किसी भी अनुभव से व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। किसी भी, कोई भी एक्सपीरियंस हुआ जीवन में, पर अगर उससे मेरे व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आया तो मैं कहूंगा कि मैंने कुछ सीखा है। तो सीखना किसी भी अनुभव से व्यवहार में होने वाले तुलनात्मक स्थायी परिवर्तन को कहते हैं। हमारा रिज्यूमे केवल यह बताता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, जो रिज्यूमे होता है, पर जब आप व्यवहार करते हैं तो पता लगता है आपने सीखा क्या है। कबीरदास कहते हैं लिखा लिखी की नहीं है, मेरा मेरे परमात्मा का संबंध लिखा लिखी का नहीं है। देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। सीधे कनेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है हनुमान जी को। हम लोग कितना भी लाइफ में अचीव कर लें, सारे ग्रंथ ग्रंथी हैं जब तक वो हमारे व्यवहार में ना दिखने लगे। इसीलिए गुणी वो होता है जिसके व्यवहार में वो विनम्रता आने लगती है। जब वो सीखता है, जब वो जानता है, जब वो आगे बढ़ता है तो और विनम्र होता जाता है। याद रखिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू मेक अदर्स फील बाय योर बिहेवियर। कोई भी रुचि, किसी को रुचि नहीं है आपने जीवन में क्या क्या तीर मारे हैं, पर लोग याद इस बात को रखते हैं आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत बड़ा अचीवर है पर उसने आपको छोटा महसूस कराया, उससे मिलके आपको अच्छा नहीं लगा, उससे मिलके उसके व्यवहार से आपको यह महसूस हुआ कि ही इज टू मच फिल्ड ऑफ हिमसेल्फ, और उसने आपको कम महसूस कराने का प्रयास किया, आपको सहज नहीं महसूस कराया। अगर आप जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो हनुमान जी वानर के पुत्र हैं, पर रावण ऋषि का पुत्र है। पर देखिए, हनुमान जी और रावण दोनों में असीम शक्ति है, पर हनुमान जी उस शक्ति के साथ विनम्र हैं और रावण उस असीम शक्ति से अपार अहंकार की तरफ बढ़ता है। तो हम सबके अंदर यही संभावना है। हनुमान वानर है, वा मतलब वन, नर मतलब मनुष्य, जो वन में रहे ऐसा मनुष्य, वानर। तो हमारे पास दोनों तरह की संभावना है। एक तरफ राम है, पराविद्या, जिसको हमने मेंटल नॉर्थ कहा, जिसको अब हमने जय कहा। दूसरी तरफ है रावण, जिसको हमने मेंटल साउथ कहा, अपराविद्या कहा, जो शायद केवल विजय में ही रुचि लगता हो। हम किस दिशा में जाना चाहेंगे? हनुमान जी ये बताते हैं जब हमारे पास शक्ति हो तब भी हम विनम्र बने रहें। एक हम आप सभी को राय देंगे, यदि आप बहुत योग्य हैं तो अपनी विनम्रता को अत्यधिक बढ़ा दीजिए, अन्यथा आप ना चाहते हुए भी दूसरों को असुरक्षित महसूस करवाएंगे अपनी योग्यता से, और असुरक्षित लोग आपके प्रति गहरा अचेतन द्वेष रखने लगेंगे जो आपकी उन्नति में बाधक बनेगा। हम फिर से कह रहे हैं, यदि आप बहुत योग्य हैं तो विनम्रता को और बढ़ा दीजिए, नहीं तो दूसरे असुरक्षित महसूस करेंगे और वो असुरक्षित लोग अचेतन रूप से आपके प्रति द्वेष रखेंगे और वो आपकी उन्नति में बाधक बन सकता है। हमें ह्यूमिलिटी अर्जित करनी है। हमें ह्यूमिलिटी अर्जित करनी, जैसे जैसे हम पावरफुल बनते जाएं वैसे वैसे हम हम्बल होते जाएं, नहीं तो हम अपने विरुद्ध बहुत सारे दुश्मन खड़े करेंगे, बहुत सारे दुश्मन हमारे आसपास आ जाएंगे। यहां भी अगर आप देखें
तो 4 तरह के लोग हैं ज्ञान और गुण के आधार पर। हमें इनमें से किस प्रकार का बनना है उसको हम जरा बना के देखें। यह भी 4 प्रकार के लोग हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्ञान और गुण। अगर हम इस जगह जय विजय को हटा दें और इस जगह केवल हम लिख दें गुण और ज्ञान, बस, तो यहां भी आप देखेंगे कि 4 तरह के लोग हो गए। 4 तरह के लोग हैं। टाइप 4 कौन है? जिनमें ना तो ज्ञान है ना ही गुण है। ऐसे लोग जिनमें ना तो ज्ञान है और उनमें ना गुण है। ऐसे कई लोग आपने अपने समाज में देखे होंगे, ना तो उन्हें कुछ आता है और ना ही उनका व्यवहार भी अच्छा है। कड़वा बोलेंगे, विनम्रता बिल्कुल नहीं है और गुण भी नहीं है। टाइप 3, टाइप 3 कौन है? टाइप 3 वो लोग हैं जिनमें ज्ञान बहुत है पर गुण नहीं है, व्यवहार में नहीं आ पाया हो ज्ञान। उदाहरण टाइप 3 का कौन है? रावण। रावण टाइप 3 है। रावण इज टाइप 3। रावण कौन है? जिसमें ज्ञान की कमी नहीं है पर वो ज्ञान उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं, उसके व्यवहार में एरोगेंस है। तो आप समाज में हर उस व्यक्ति को जिसके ज्ञान है पर बहुत एरोगेंट है, आप जानिए उसमें रावण के गुण है। फिर ऐसा कौन है जिसमें ज्ञान तो बहुत ज्यादा नहीं है पर गुण बहुत है? हो सकता है वो व्यक्ति ने बहुत पढ़ाई लिखाई ना की हो, बहुत शास्त्र ना पढ़े हो, पर उसमें गुण बहुत है। शबरी बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है बट व्यवहारिक गुण बहुत है, प्रेम है, करुणा है। और हमारे श्री हनुमान इस ज्ञान और गुण के सागर है। उनमें ज्ञान भी है, उनमें गुण भी है, वो इसी के सागर है। जैसे हमने आपको कहा, इसी को अगर हम थोड़ा सा आपके ऑफिशियल सेटअप में लेके जाएं, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, अगर इसी को हम आपकी नौकरी से जोड़ें तो इस ज्ञान की जगह और गुण की जगह हम लिख देंगे पावर और ज्ञान की जगह लिखेंगे अथॉरिटी। अब देखें, थोड़ा सा इसको बदल के देखें, क्योंकि पावर किससे आती है? पावर आपके गुण से आती है। अथॉरिटी किससे आती है? अथॉरिटी आपके ज्ञान से आती है। आप एक परीक्षा निकालते हैं, आपको अथॉरिटी मिलती है, आपको पद मिल जाता है। आपने इंटरव्यू निकाला, इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, आपने इंजीनियरिंग किया, जो भी कुछ आपने सीखा है। तो फिर 4 टाइप के लोग हैं आपकी नौकरी में। अपने आसपास ऐसे लोगों को याद करते जाइए जब हम बोल रहे हैं नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक, पावर का मतलब व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिगत योग्यता। इसीलिए कई ऐसे अथॉरिटी जो आपको पद देता है, व्यक्ति की होती है पावर, ये पद से नहीं आती। अथॉरिटी पोजीशन से आती है, पावर पर्सन से आती है। इसीलिए अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, पावर आप डेलीगेट नहीं कर सकते किसी। सो हनुमान जी के पास दोनों हैं। सो आप अब इनमें आप अपने ऑफिस के आसपास देखिए, आपके ऑफिस में कौन लोग हैं? टाइप 4 ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, ना उनके पास व्यक्तिगत पावर है, ना तो ऐसे पद पे हैं कि निर्णय ले सकें, या उस पद पे भी हैं तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उनमें, और व्यक्तिगत कोई योग्यता नहीं है, बस वो है उस सिस्टम। टाइप 3 याद कीजिए, ऐसे कितने सारे लोग हैं आपके ऑफिस में, आपके आसपास, आपके सिस्टम में, जिनमें अथॉरिटी तो है पर व्यक्तिगत कोई करिश्मा नहीं है। वो उस पद पे तो है कि आप जब मिले तो आपको गुड मॉर्निंग सर बोलना पड़ता है, पर गुड मॉर्निंग सर बोलते समय भी आपके मन में टीस आती है कि इस व्यक्ति में योग्यता नाम की नहीं है। बस आई डोंट नो कैसे हमसे, इस व्यक्ति ने केवल एक काम हमसे बेहतर किया है, वो ये कि हमसे पहले इस संस्था में भर्ती हो गया और प्रमोट हो के हमारा सीनियर हो गया, बस। बाकी ऐसा वो नहीं है कि जिसके जैसे आप बनना चाहें। याद आ रहे हो कुछ ऐसे लोग जिनके पास केवल अथॉरिटी है पर व्यक्तिगत करिश्मा नहीं है? ऐसे कोई गुण नहीं है जो आप फॉलो करें। फिर आते हैं टाइप 2 लोग।
जिनमें व्यक्तिगत कैरिश्मा है पर अब अथॉरिटी नहीं है। याद कीजिए आपके स्कूल के वो प्रोफेसर्स, आज उनके इंटरनल, आपके इंटरनल के मार्क्स उनके हाथ में नहीं है, पर आज भी उनका फोन आ जाए, जिन्होंने अच्छे से आपको पढ़ाया था, आपका मन सम्मान से भर जाता है और आप शायद खड़े होकर उनसे बात करें। उनके पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर, ना इंटरनल के मार्क्स हैं, पर उनके पास व्यक्तिगत वो सम्मान आप उन्हें देते हैं, कारण उनमें गुण ही इतने हैं। और जब ऐसा लीडर मिलता है हमें जिसके पास पावर भी होती है और अथॉरिटी भी, तो यही लीडर तो वर्ल्ड मूविंग पर्सनालिटी होते हैं। तो अगर आप लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अथॉरिटी और पावर दोनों होना चाहिए, तब इंसान सक्सेसफुल होता है प्रोफेशनल लाइफ में। ज्ञान गुण सागर हुए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इन चारों में देखें तो रावण आता है नंबर 3 पे। रावण के पास अथॉरिटी है पर व्यक्तिगत कैरिश्मा नहीं है, गलत निर्णय ले रहा है। हनुमान जी आते हैं नंबर 2। हनुमान जी इस रामायण की कथा में उनके पास अथॉरिटी नहीं है, पर कितने पॉपुलर हैं आप सोचिए। हनुमान जी के पास अथॉरिटी नहीं है पर वो इस कदर पॉपुलर है। यहां हनुमान आते हैं, यहां रावण आते हैं और यहां आते हैं श्री राम, क्योंकि यह राम की कथा है। पर आप देखिए रामायण में जितने श्री राम पॉपुलर है उतने ही हनुमान पॉपुलर है, कारण हनुमान जी में अथॉरिटी हो ना हो उस कथा में, पर व्यक्तिगत कौशल से वो इतने लोकप्रिय कि हर व्यक्ति उससे जोड़ पाए खुद को। तो अगर आप ऐसे सिस्टम में अभी जहां आपके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी आप लीड करना चाहते हैं, तो उस तरीका क्या है? अपने व्यक्तिगत गुण इस कदर बढ़ा लीजिए, जैसे हनुमान जी ने पूंछ को कॉइल करके अपने आप को इतना ऊपर कर लिया। अपने व्यक्तिगत गुण इतने बढ़ा लीजिए कि अथॉरिटी होना ना होना फर्क नहीं पड़ता, वो कथा किसी की भी हो, आपका नाम भी गाया जाएगा। सो हनुमान जी हमें इस बात की भी याद दिलाते हैं। आप स्कूल में हैं, आप स्कूल कैप्टन नहीं हैं, आप कॉलेज में आपको कोई पद नहीं मिला है, पर आप चाहते हैं कि सब आप कंट्रीब्यूट कर सकें, स्कूल में आप कुछ बेहतर कर सकें, तो क्या करना है? अपनी योग्यताएं बढ़ाइए। जब आप में कुशलताएं बढ़ेंगी, अपने आप दुनिया आपका वंदन करेगी, दुनिया रुकेगी, दुनिया आपका सम्मान करेगी। और जिस दिन आपके पास अथॉरिटी आएगी, आप दुनिया को बदलने की स्थिति में आएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हनुमान जी के इस गुण को जाने, इस गुण को अपने व्यवहार में अपनाएं। वो ज्ञान गुण सागर है। ज्ञान कैसे हनुमान जी ने पाया? हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान पाया था, सूर्य से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य, ये कथा बड़ी खूबसूरत है, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। तो हनुमान जी सूर्य के पास गए कि मुझे पढ़ाइए, और वो खा तो पहले ही चुके थे सूर्य। सूर्यदेव सोचते ही थे कि कहां से इनको रवाना करूं, कैसे मैं उन्हें कहूं कि मैं नहीं पढ़ाना चाहता। स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकते थे, हनुमान जी का कैरिश्मा ही इतना था। तो सूर्य ने कहा, देखिए मैं तो भ्रमण करता रहता हूं, ध्यान दीजिए, ये कथाएं इतने साल पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी कथाएं, और सूर्य कह रहा है मैं घूमता रहता हूं। कितने समय तक ये माना जाता रहा कि सूर्य स्थिर रहता है, सारे तारे भी आकाश गंगा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये खोज ज्यादा पुरानी खोज नहीं है, पर इस कथा में सूर्य कह रहा है मैं तो घूमता रहता हूं। हमारे तो पुराणों में सूर्य का रथ बना रखा है कि सूर्य चलता रहता है। उस समय, वेद व्यास के समय, कैसे पता था कि सूर्य भी चक्कर काटता है? सूर्य ने कहा हनुमान जी को कि मैं तो चलता रहता हूं, रुकूंगा तो क्लास होगी, मैं तो कहीं रुक ही नहीं पाता। तो शायद ये उत्तर हनुमान जी दे सकते थे। वो कहते हैं ठीक है, जब तक मैं न सीख लूं, मैं आपके साथ दौड़ता रहूंगा, साथ साथ में गुरु के साथ शिष्य दौड़ते हुए पढ़ेगा। सूर्यदेव फिर से, ही वॉज इन अ फिक्स, क्या कहें? तो सूर्यदेव ने यह कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है, पर समस्या यह है तुम मेरे साथ साथ दौड़ोगे तो तुम्हारी भी आंखें उस तरफ रहेंगी, मेरी भी आंखें, हमारा आई कांटेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा तो ठीक है, फिर मैं उल्टा दौड़ूंगा। तो कथा कुछ ऐसी है, हनुमान जी पीठ के
पीठ को आगे करके दौड़ रहे हैं उल्टे, और सूरज आगे आगे जाता है और हनुमान जी पीछे पीछे उल्टे दौड़ रहे हैं, ताकि वो आई कांटेक्ट करें और सीखें। और ऐसे ही दौड़ते हुए, निरंतर मेहनत करते हुए, 4 वेद, 6 दर्शन, 64 कलाएं, 108 तंत्र सिद्धियां, सब कुछ हनुमान जी ने सीखी। हर उस विद्यार्थी के लिए हनुमान जी आदर्श हैं जो हार्डवर्क करना चाहता है। ऐसे ज्ञान अर्जन किया जाता है। एसी चालू करके आराम से लेट के ज्ञान अर्जित नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ये ब्रिलियंस यूं ही नहीं आता। किस कदर हार्डवर्क उन्होंने किया। और फाइनली जब वो सब सीख गए, तो हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य को डिवोट करते हुए, डेडिकेट करते हुए सूर्य नमस्कार। हनुमान जी उस सूर्य नमस्कार के जनक हैं जो आज सारा विश्व करता है। उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया। तो अगली बार जब भी आप सूर्य नमस्कार करें, उस पवन पुत्र को जरूर याद कीजिए। हनुमान जी ने वायुदेव से प्राणायाम सीखा और सारे विश्व को सिखाया। तो प्राणायाम के पितामह हैं हनुमान जी, सूर्य नमस्कार के जनक हैं हनुमान जी। तो अगली बार जब भी आप प्राणायाम करें, प्राणायाम के पितामह हनुमान जी को याद कीजिए। जब भी आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार के जनक हनुमान जी को याद कीजिए। जब भी पढ़ते पढ़ते थक जाएं, तो ऐसे हार्डवर्किंग स्टूडेंट हनुमान जी को याद कीजिए जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। रही बात उनकी गुणों की, सही शब्दों का चुनाव, बातचीत में वाचिक कौशल हनुमान जी का एक प्रमुख गुण। श्री राम ने पूछा, जब हनुमान जी वापस आए, श्री राम ने पूछा सीता किस प्रकार रहती है और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। लुक एट द वर्बल एक्सीलेंस ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं, राम जी बड़े परेशान थे सीता जी का मैसेज पाने के लिए। जैसे ही हनुमान जी वापस आए, राम जी ने बोला, बताओ सीता किस प्रकार रहती है रावण की लंका में और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी का उत्तर सुनिए। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पाहरु दिवस निसी, आपका नाम दिन रात पहरा देता रहता है उनके आसपास। आप चिंता न करें, श्री राम का नाम पहरा देता है सीता जी के आसपास। ध्यान तुम्हार कपाट, और दरवाजे कौन है उनके घर के? जो सीता जी का घर है, वहां श्री राम का ध्यान ही दरवाजा है। लोचन निज पद जंत्रित, नेत्र आपके चरणों में रहते हैं, यही ताला है। जाहि प्राण के ही बाट, तो कहते हैं ये बताइए उनके प्राण कैसे निकल सकते हैं? आप कहां चिंता करते हैं? नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। राम जी जब और पूछने लगे हनुमान जी से, देखिए कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है उनमें। राम जी की व्यथा देख के हनुमान जी को समझ में आया तत्काल कि अगर मैं और बताऊंगा तो प्रभु और व्यथित हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला। हे प्रभु, सीता जी की विपत्ति बड़ी विशाल है। बिना ही कहे भली दीन दयाला। हे प्रभु, बिना कहे ही वो भली है, मैं और नहीं कहना चाहता। हमारे कॉन्वर्सेशन में क्या हमें पता होता है कब रुक जाना है और कब बोलना है, क्या बोलना है? ये क्वालिटी एक एसेंशियल क्वालिटी है आज हनुमान जी से हम लें। कब बोलना है और कब रुक जाना है, इस बात को विकसित करें अपने अंदर। कहां मुझे नहीं बोलना और आगे। हनुमान जी ने जितना जरूरी था उतना बोला और फिर एकदम से चुप, उसके आगे नहीं बोला। दूसरी एक और गुण हम जरूर बताना चाहेंगे, निस्वार्थ। जब हनुमान जी वापस लौटे, उनकी मां अंजनी ने कहा, तुम तो रावण को मार के
सीता को ला सकते थे, इतना कुछ कर दिया, तुम तो शौर्य प्रतिमान हो, तुम रावण को मार के सीता जी को क्यों नहीं लाए? क्या खूबसूरत हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे मां, ये मेरी कथा नहीं है, ये श्री राम की कथा है। मेरे जीवन का उद्देश्य स्वयं का शौर्य प्रदर्शन नहीं, श्री राम की सेवा है। उन्होंने जो मुझे आदेश दिया वो मैं करके आया हूं। कई बार व्यक्ति ये भूल जाता है कि जब हम कभी किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम ये कभी ना भूलें, हनुमान जी पहले एम्बेसडर ऑफ इंडिया हैं। इनफैक्ट हमें कई बार लगता है विदेश मंत्रालय को हनुमान जी को एम्बलम बनाना चाहिए अपना। ही इज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन एनी फॉरेन कंट्री एवर। और देखिए कैसे एक मजे हुए राजदूत की तरह अपनी बात रखते हैं, कितनी जगह वो एम्बेसडर बन के गए। तो इज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ ह्यूमिलिटी। इमोशनल इंटेलिजेंस आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। कई बार जब व्यक्ति क्रोध में होता है, नाराज होता है, तो उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। जब वो वहां लंका में थे तब भी देखिए गुण, देखिए उनके कितने गहरे, समझ, विकसित उनकी बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, युद्ध के बीच में भी कंप्लीटली बैलेंस्ड माइंड। आपका ऑडिट है, ईयर एंडिंग हो रहा है, बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, कहीं ये ठीक नहीं हो रहा, कहीं वो ठीक नहीं हो रहा, क्या आप इतना बैलेंस रख सकते हैं? सुनिए क्या हुआ। जब हनुमान जी लंका में थे और पेड़ उखड़ रहे थे, तब मेघनाथ आया इनको गिरफ्तार करने के लिए। मेघनाथ ने देखा कि जब हनुमान जी किसी के भी काबू में नहीं आ रहे और उनकी असीम शक्ति देख के वो भांप गया कि इसको ऑर्डिनरी रूप से नहीं नियंत्रित किया जा सकता। तब हनुमान जी पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा, और जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान जी पर, अब यही उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। हनुमान जी पे तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करता, उनको नहीं मार सकता ब्रह्मास्त्र, पर हनुमान जी ने उस शौर्य के क्षण में भी, जहां शौर्य प्रदर्शन करना जरूरी था, माता सीता को भी सटल मैसेज देना जरूरी था, आप चिंता मत करो, अगर एक बानर ये कर सकता है तो स्वयं प्रभु क्या करेंगे। जैसे ब्रह्मास्त्र उन पे चलाया गया, सुनिए रामचरितमानस में उल्लेख आता है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्हि विचार, जैना ब्रह्मसर मानहु, महिमा मिटई अपार। जैसे ब्रह्मस्त्र उन पे साधा तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, अगर मैं ब्रह्म अस्त्र का मान न रखूंगा और मुझे लग गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो इस ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। और ब्रह्मास्त्र की महिमा से जुड़ी है ब्रह्मा की महिमा, परम पिता की महिमा। तो हनुमान जी ने तत्काल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मेघनाथ के आगे नहीं। उस युद्ध में विजय मेघनाथ की हुई, पर जय हनुमान जी की हुई। मेघनाथ ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, पर हनुमान जी खुद बन गए और समर्पण किया। ब्रह्मा, इतनी समझ, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस, इतना बैलेंस्ड माइंड कि मैं इस युद्ध में भी हूं तो भी ऐसा कार्य ना करूं कि गलत मैसेज जाए। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी, जिसका नाम सुन के हे भवानी। भव बंधन, सारे नर और ज्ञानी भी जिसका नाम पढ़ के अपने भव बंधन को काटते हैं। तासु दूत किम बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। उसके दूत को कौन सा बंधन बांध सकता है? वो तो प्रभु काज में लगे हुए। फिर ही हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया, स्वयं को बंधवा लिया। इसीलिए लोक संग्रह के लिए कई बार ज्ञानी आते हैं और वो लीला रचते हैं। वो बंधे नहीं थे, उन्होंने वो लीला रची।
ताकि उस लीला के माध्यम से वो उस ब्रह्मास्त्र का मान रख सके। आत्मज्ञान को कभी भी अहंकार या कोई भी अस्त्र बांध नहीं सकता। यही भगवान शिव कह रहे हैं, जासु नाम जप सुनु भवानी, भव बंधन काट ही नर ज्ञानी। इसलिए तुरंत अगले ही दोहे में क्लियर होता है कि जिसके नाम से ही सारे बंधन टूट जाते हैं उसे क्या बांधेगा। पर चूंकि जब आप यहां आते हैं जगत में, तो आपको जगत के नियम कायदों के अनुसार भी चलना पड़ता है। तो लोक संग्रह में जगत प्रपंच में आना पड़ता है, और इस कारण हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा, पर बंध गए। पर किंतु जब वो रावण की लंका में पहुंचे, तब उन्होंने अपने आत्मज्ञान का परिचय दिया। तो वो सम्मान केवल वो सम्मान वासना का नहीं था, जो मेघदात रूपी वासना थी उसका सम्मान नहीं था। वो सम्मान था ब्रह्म का, वो सम्मान था सत्य का। क्योंकि जब आप जगत प्रपंच में आते हैं तो आप जगत के नियमों से भी चलना आपको पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। विनम्रता एक और क्वालिटी हनुमान जी की। जब श्री राम ने पूछा, लंका लांघी राक्षस मारे, समुद्र लांगा राक्षस मारे, लंका जलाई, ये सब कैसे किया? तो हनुमान जी कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो तेरा आपका प्रताप है प्रभु, मेरी तो कोई प्रभुताई नहीं है इसमें, मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। हनुमान जी बिल्कुल वैसे ही विनम्रता से श्री राम को बोलते हैं जैसे विनम्रता से वो बन गए। जैसे विनम्रता से याद कीजिए, भगवान कृष्ण को बांध दिया था उनकी मां ने, कृष्ण की माता जी ने, यशोदा जी ने उनको बांध दिया। वो बन गए विनम्रता से, मां के प्रेम में बन गए, ब्रह्मा के अस्त्र पे बन गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका आत्मज्ञान समाप्त हुआ। विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रतम, पात्रत्वात् धन मापनोति, धनात् धर्म तत् सुखम। विद्या ददाति विनयम, जब भी विद्या होती है तो विनय जरूर देगी। विनयाद याति पात्रतम, और विनय से ही पात्रता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धन मापनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है जब आप एलिजिबल होते हो। धनात् धर्म तत् सुखम, और ये जो सही पात्रता से धन अर्जित किया जाता है, जब आप इसको धर्म में लगाते हैं तब सुख प्राप्त होता है। तो हमें योग्यता के साथ विनम्र होते जाना है, हनुमान जी ने हमें सिखाया। क्योंकि जो लोग योग्य होते हैं और विनम्र नहीं होते, उन लोगों का समाज सम्मान नहीं करता। और इसका उल्टा भी ध्यान रखिए, जो लोग विनम्र हैं पर योग्य नहीं हैं, उनकी भी विनम्रता को समाज उतना सम्मान नहीं देता। हमें योग्यता भी अर्जित करनी है और विनम्रता भी साथ में लानी है। ये एक और मैसेज हनुमान चालीसा हमें देती है, योग्यता के साथ विनम्रता। क्योंकि मान लीजिए आप में विनम्रता तो बहुत है पर योग्यता नहीं है। श्री राम 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे कि रास्ता दीजिए, विनम्रता पूरी थी, समुद्र ने नहीं सुनी। और जैसे ही उन्होंने धनुष का संधान किया, तुरंत समुद्र सामने प्रस्तुत हो गया। कितना सुंदर दिनकर जी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो विशीन दंतहीन सीधा और सरल हो। इसका मतलब हमें धैर्य होना चाहिए, पर धैर्य के पीछे शौर्य भी जरूरी है। धैर्य, आपके धैर्य की कदर तब होगी जब पीछे शौर्य होगा। आप में योग्यता होनी चाहिए, और उस योग्यता के ऊपर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता ऊपर हो, योग्यता अंदर हो। केवल विनम्रता बिना योग्यता के उतना सम्मान नहीं पाती, उतना आगे नहीं पहुंचती। तो ये दोनों एक साथ होना बहुत अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक ऊंचा। कपीश
कपि प्लस ईश। कपि का मतलब एक संस्कृत की रूट है, कम सुखम पीबती इति कपि। वन हु ड्रिंक्स द ब्लिस एवरी मोमेंट इज कपि। जो हर पल सुख का भोग करे वो कपि है। मतलब जो हर पल आनंदित रहे वो है कपि। का जो रूट है उसका अर्थ है सुखम। पी मतलब पीबती, कम सुखम पीबती इति कपि। तो कपि का मतलब जो हर पल आनंद का पान करे। कम ब्रह्मय सुखम पीबती इति कपि ही। जो हर पल ब्रह्म के सुख में लीन रहे। आत्मज्ञान हर पल ब्रह्म के सुख में लीन रहता है, इसीलिए हनुमान जी कपि है। कपीश मतलब लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो हनुमान भक्त होके दुखी नहीं हो सकते। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपके प्रभु प्रसन्नता के प्रभु है, लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस, लॉर्ड ऑफ आनंदा। कपीश एक और अर्थ होता है इसका, जिससे हमने बात की कि वानर एक तरफ नारायण है, एक तरफ नर है। नर कौन? जो रोलर कोस्टर जीवन बिताता है, आज खुश है कल दुख है। नारायण कौन? जो एटर्नल ब्लिस में रहता है। हनुमान जी कपीश हैं, एटर्नल ब्लिस में है। जय कपीश। कपीश का एक और अर्थ होता है कपियों के हृदय पर राज करने वाला। हृदय पर राज कैसे करते हैं वो? क्योंकि वो उनमें जय भी है, विजय भी है, वो गुणी भी हैं और उनमें ज्ञान भी है, इसीलिए वो कपियों के हृदय पर राज करते हैं। जय कपीश। तीनों लोक उजागर, तीनों लोक उजागर हो जाते हैं उनके उनकी स्तुति करने से। वो तीनों लोकों को उजागर कर देते हैं। ये तीन लोक कौन से हैं? ये तीन लोक, तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं, तीन शरीर हैं, तीन स्तर हैं। हम फिर से रिपीट करेंगे। तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं, तीन शरीर हैं और तीन स्तर हैं। ये इन सबको उजागर कर देते हैं। जरा हम समझें। पहले हम तीन अवस्थाओं पे थोड़ी सी बात करें। तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? आपको और गहराई में पढ़ना है तीन अवस्थाओं को तो वेदांत सीरीज 15 पढ़िए। तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृत जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, स्वप्न जब हम ड्रीम स्लीप में होते हैं, जब हम ड्रीम देखते हैं, सुसुप्ति मतलब डीप स्लीप। इसी तीनों में रहते हैं हम हमेशा। एवरी मोमेंट हम में से हर व्यक्ति इनमें से किसी एक में रहता है। अभी आप में से अधिकतर लोग हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जागृत में होंगे, स्वप्न या सुसुप्ति में बहुत कम होंगे इस समय। सो जागृत अवस्था, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों लोक उजागर। इन तीनों लोग, जब मैं नौकरी कर रहा हूं जागृत रहूं, जब मैं सपना देख रहा हूं या जब मैं डीप स्लीप में हूं, तीनों समय में उजागर, एनलाइटन। तीनों लोग उजागर, तीनों लोग के परे हमें लेके जाने में मदद करते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ। तो चौथे को क्या बोलते हैं? तुरीय। तो हनुमान जी हमें तुरीय की तरफ ले जाते हैं। तीनों लोग उजागर, एनलाइटन करते हैं। तुरीय का मतलब फोर्थ स्टेट। कौन सी स्टेट? हर स्थिति में जागरूकता बनी रहती है कि मैं अनिश्वर आत्मा हूं। अपने स्वरूप व्यक्ति कभी नहीं भूलता। जागृत बिजनेस करते समय, नौकरी करते समय। Am I audible? Can you raise up thumbs? I received a text that my network is not okay. Okay, fine. Perfect. So it seems my network is okay. This is good news. Perfect. So हर स्थिति में ये अवेयरनेस बनी रहती है कि मैं एक अनश्वर आत्मा हूं। जागते हुए भी हर पल अपना अवेयरनेस बनी रहती है। मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आई एम टू टेम्पररी टू हैव दीज थिंग्स इन लाइफ। हर पल अवेयरनेस बनी रहती है। तीन गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। आपको और जानना है इसके बारे में, सत, रज और तम?
वेदांत सीरीज चौथा सेशन अटेंड, पूरा डिटेल में चर्चा। तम का मत केवल मेरा हित हो, आपका अहित, बस मेरा हित, मैं आगे बढ़ूं, दूसरे पीछे छूटे। रज का मतलब पहले मैं आगे बढ़ूं और आपका भी हित हो तो कोई बुरी बात नहीं, पहले मैं फिर आप, ये रजगुण हो गया। सतगुण केवल आप, मुझे कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं, आपका हित हो। हनुमान जी हमें इन तीनों से ऊपर लेके जाते हैं, तेरा मेरा इसका, तीनों के हित से ऊपर लेके जाते हैं। गुणातीत, तिहु लोक उजागर, ना मैं ना आप, ये मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लक्ष्य, तिहु लोक उजागर। सो हनुमान जी मैं और आप से भी परे हमें लेके जाते हैं, तीनों गुणों से परे, गुणातीत लेके जाते हैं। तिहु लोक उजागर, तीनों लोक उजागर करते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। लक्ष्य सबसे पहले। मैं और आप तो केवल यहां ड्रामा करने आए हैं, आएंगे और चले जाएंगे, पर जो सीखने आए हैं वो सीख के जाए। हनुमान जी इसका जागरण कराते हैं। फिर है तीन शरीर, और जानना है वेदांत सीरीज 13 सेशन अटेंड कीजिए, उसमें तीनों शरीर के बारे में है। स्थूल शरीर, यह शरीर जो आपको दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो हमारा मन है, और कारण शरीर जो हमारे अंदर की दबी हुई वासनाएं हैं, डीप डिजायर्स। हनुमान जी इनके भी परे लेके जाते हैं, तीनों शरीर के परे। जब हम हनुमान चालीसा को और समझते हैं, महसूस करते हैं कि ना मैं शरीर हूं, ये सारे रिश्ते नाते शरीर के हैं। ये शरीर खत्म होते ही रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे, अगले नए अवतरण में मैं वापस आऊंगा। न मैं मन हूं, अंतःकरण भी, आज कुछ सोचता हूं कल कुछ सोचता हूं, मन कौन सा स्थायी है? तो ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना ही मैं वासनाएं हूं। ये सब वासनाएं भी तो मेरे अज्ञान के कारण पैदा होती है। मैं कम जानता हूं इसीलिए ज्यादा मांगता हूं, जो ज्यादा जानते हैं वो कुछ नहीं मांगते। क्योंकि मैं कम जानता हूं इसलिए ज्यादा मांगता हूं। तो हनुमान जी इन तीनों शरीर के परे ले जाते हैं। तीनों लोक उजागर, मैं अच्युत हूं इन तीनों के परे, वो हमें याद दिलाते हैं। तीन स्तर होते हैं, मी माइंड नॉट माइंड, मी मैं, मेरा और जो मेरा नहीं है, ये तीनों भी भस्माभूत हैं। हनुमान जी इसका भी हमें याद दिलाते हैं। ऐसी चेतना जो हर पल बनी रहती है कि जो मैं, जो मेरा है और जो मेरा नहीं है, ये तीनों एक दिन भस्म हो जाएंगे, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। ये जो तीनों समस्याएं हैं मेरे जीवन की, मैं, मेरा अहंकार, मेरा जो मेरी चीजें हैं जिससे मैं चिंतित रहता हूं, जो मेरा नहीं है जिसके प्रति मुझे जलन होती है, जो मुझे मिलना चाहिए, ये सब भस्माभूत हो जाएगा। तीनों लोक उजागर, इन सबको उजागर करते हैं। तीन स्तर और होते हैं, मन वचन कर्म के भी स्तर होते हैं। हनुमान जी मन वचन और कर्म के परे भी हमें ले जाते हैं। तब हम जाने कि ये जो वचन हम बोल रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, ये सब हमारे उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मात्र है, जो सीखने के लिए हम इस प्लेनेट पे आए हैं, और ये सीख के हम लौट जाएंगे। चूंकि हनुमान जी तीनों लोकों को उजागर करते हैं, इसलिए हर पल आनंदित रहते हैं, और इसीलिए हनुमान भक्त कभी दुखी नहीं होता। यदि हम हनुमान भक्त हैं तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने हनुमान चालीसा में आज के सेशन में क्या जाना? क्या ये जो चौपाई है क्या बताती है? ये चौपाई हमें बताती है, सॉरी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय का मतलब टाइप 1, स्वयं को जीतना। हनुमान मतलब ब्रोकन चिन, या एलिवेटेड सेल्फ रेस्पेक्ट, या गोइंग बियॉन्ड ईगो। ज्ञान गुण सागर, जो उसमें ज्ञान भी हो
और वो गुणा भी हो, टाइप 1 पर्सनालिटी। योग्यता के साथ मुझ में विनम्रता हो। ज्ञान योग्यता देता है, गुण विनम्रता देता है। पावर, अथॉरिटी के साथ मुझ में पावर भी हो, मैं ऐसा लीडर बनूं कि मुझ में अथॉरिटी तो मुझे मिल जाएगी ज्ञान से, पर पावर मुझे अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत योग्यता, मैं टाइप 1 पर्सनालिटी बनूं। जय कपीश, हर पल आनंदित रहने वाला, कपियों के दिल का राजा। जय कपीश, तीनों लोक उजागर, तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय की ओर जाऊं, तीनों गुणों के परे गुणातीत हो जाऊं, तीनों शरीर से परे आत्मा को देखूं, तीनों स्तर के परे चेतना पे ध्यान करूं, ताकि मैं हर स्थिति में संतुलित रह सकूं, जय को प्राप्त कर सकूं। तो करना क्या है? इस चौपाई ने क्या बताया? डू दिस, अचीव जय, सेल्फ मास्टरी अचीव करें। दूसरा है ज्ञान एंड गुण बोथ, हैव कॉम्पिटेंसी, योग्यता एंड पोलाइटनेस बोथ। उससे क्या मिलेगा? तीनों लोक उजागर, तीनों लोक उजागर हो जाएंगे, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। अब पूरे सप्ताह भर हम इस विषय पे विचार करें कि क्या मैं जय की तरफ बढ़ रहा हूं, क्या मेरे ज्ञान में कमी है या मेरे गुणों में कमी है, विनम्रता में, निस्वार्थ में। कैसे मैं अपने अंदर और गुण बढ़ा सकता हूं, कॉम्पिटेंसी बढ़ाऊं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।